दोस्तों ये कहानी है एक फेमस और ब्यूटीफुल एडल्ट स्टार की। उसके जीवन में क्या हुआ और वो कैसे एडल्ट स्टार बनी, यही हम देखेंगे आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम लिंडा को देखते हैं जो कि एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही थी। उसकी मूवी बहुत ही ज़्यादा हिट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है। अब इसके बाद यहाँ पर वो कैसे पहुँची और उसके साथ क्या क्या हुआ है, ये हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। एक दिन लिंडा की माँ घर पर नहीं थी, तो स्विमिंग पूल के पास लिंडा और उसकी फ्रेंड दोनों हैंग आउट कर रहे थे। तभी उसकी फ्रेंड अपने इनर वियर निकाल देती है। ये बात लिंडा को अच्छी नहीं लगती। दरअसल 1 साल पहले उसके साथ एक हादसा हुआ था। उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। शायद उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ कुछ कांड कर दिया था। थोड़ी देर में लिंडा की माँ काम से जल्दी घर वापस आ जाती है और उन दोनों को इस हालत में देखकर डांटने लगती है, क्योंकि लिंडा की माँ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। थोड़ी देर में लिंडा और उसकी फ्रेंड एक बार में स्केटिंग के लिए जाते हैं और फिर थोड़ी देर में ये दोनों स्टेज पर जाकर डांस करने लगते हैं। लिंडा थोड़ा शर्मा रही थी, लेकिन उसकी फ्रेंड के फोर्स करने पर वो भी जाकर नाचने लगी। उसी समय इन दोनों को एक चक नाम का आदमी देखता है। उसे लिंडा बहुत ही अच्छी लगती है। वो जाकर इन दोनों को कहता है कि तुम दोनों प्रोफेशनली भी डांस कर सकती हो और इसके लिए तुम दोनों को बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लिंडा कहती है कि क्या ये पॉसिबल है। वो कहती है कि मुझे देखने के लिए भला कौन पैसे देना चाहता है। तब चक कहता है कि तुम्हें देखने के लिए मैं बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ। इसके बाद जब चक उनका फ्रेंड बन गया था, तब एक रात इन्होंने पार्टी रखी थी जिसमें लिंडा रात में जा रही थी, लेकिन उसकी माँ उसे देख लेती है और उसे परेशान करने लगती है कि ये किसकी पार्टी है, तुम किसके साथ जा रही हो। ऐसे ही बहुत सारे सवाल पूछने के बाद उसे जाने देती है। अब ये साथ में बहुत ही मस्ती करते हैं और मूवीज वगैरह को लेकर बात भी करते हैं। इन दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लग रही थी। लिंडा को लगता था कि वो बहुत बोरिंग है, लेकिन चेक उससे कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। इसके बाद उसे घर छोड़ने के लिए आया तो उसने नोटिस किया कि लिंडा बहुत ही चुप रहती थी। उससे पूछा कि क्या हुआ। लिंडा ने कहा कि गलती से मैं 1 साल पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरी माँ ने मेरे बेबी को अबॉर्ट करवा दिया। मैं कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले उसके साथ ऑनेस्ट रहना चाहती थी। चेक कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ। जिस तरीके से चेक है, लिंडा को लगता है कि उसकी माँ को चेक पसंद नहीं आएगा। चेक कहता है मैं 100% गारंटी देता हूँ कि मैं उन्हें पसंद आऊँगा। अगर नहीं आया तो तुम एक रात मेरे घर बिताओगी और अगर पसंद आया तो हम वहीं पर करेंगे। लिंडा इस बात पर हंसने लगती है। चेक लिंडा के पेरेंट्स से कहता है कि मैं आर्मी में था, क्योंकि लिंडा के पिता भी आर्मी में थे। उसने कहा कि आपके पास तो वार के समय की बहुत सारी स्टोरीज होंगी, लेकिन मेरे पास वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल वो सिर्फ इन्हें इम्प्रेस करना चाहता था। इसके बाद दोनों किचन में गए। पेरेंट्स टीवी देख रहे थे और किचन में ही ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद चेक लिंडा को मूवी देखने के लिए लेकर जाने वाला था, लेकिन वो उसे लेकर अपने घर आता है और यहाँ एक बार फिर से ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। तब लिंडा कहती है कि मेरी बॉडी पर स्कार हैं और ये मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। चेक कहता है कि तुम जैसी हो वैसी ही मुझे बहुत पसंद हो। उस रात लिंडा घर आने में लेट हो गई थी, तो उसकी माँ गुस्से में उसे बहुत मारती है। इसीलिए गुस्से में आकर लिंडा ने अपना घर ही छोड़ दिया और चेक के साथ आकर रहने लगी। एक दिन यहाँ पर पार्टी चल रही थी, जहाँ पर उसकी फ्रेंड पेट्सी भी आई हुई थी। पेट्सी चेक के पास जाती है तो चेक उस समय एडल्ट फिल्म देख रहा था। पेट्सी कहती है कि क्या तुम्हें ये पसंद है। पेट्सी को ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन चेक धीरे धीरे उसके करीब जाने लगता है। पेट्सी को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन पेट्सी उसे धक्का देकर लिंडा के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम उस तरफ मत जाना। लिंडा ने इस तरीके की मूवी फर्स्ट टाइम देखी थी। वो चेक से कहती है कि अच्छी लड़कियां ये सब नहीं करती। चेक ने कहा कि तुम्हें ये सब करना सही से नहीं आता,
क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं हुई है। मैं तुम्हें ये सब सिखा दूंगा। इन मूवीज में जो कुछ भी दिखाया जाता है ये सब करना लिंडा को अच्छा नहीं लगता था, पर फिर भी वो चेक के कहने पर उसे खुश करने के लिए कर लेती थी। ये एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे तो इन्होंने शादी कर ली। अब ऐसे ही थोड़ा टाइम गुजर जाता है। एक दिन पुलिस स्टेशन से कॉल आती है कि चेक को पकड़ लिया गया है। उसकी बेल कराने के लिए लिंडा को जाना पड़ता है। उसने पहले तो इस बात पर यकीन ही नहीं किया। उसने चक से पूछा कि तुमने क्या किया। चेक उसे पहले ही बता दिया था कि तुम मेरे काम के विषय में मुझसे कोई भी सवाल नहीं करोगी। यहाँ लिंडा को लग रहा था कि चक डांस करने वाली लड़कियों को सप्लाई करता है, पर यहाँ उसे पता चलता है कि उसका हाथ प्रोस्टिट्यूशन में भी है। चेक ने कहा कि उन्हें हमेशा पैसों की ज़रूरत होती है और मैं ऐसी लड़कियों की मदद करता हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ उसे पता चलता है कि चक के ऊपर बहुत सारा कर्जा है और उसको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, जिसके बाद चक कहता है कि अब हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन चक लिंडा को एक प्रोडक्शन कंपनी में ले गया था एडल्ट फिल्म की कास्टिंग के लिए। लिंडा को ऑडिशन देने के लिए कहा गया। फिल्म के डायरेक्टर ने लिंडा को बाहर भेज दिया और कहा कि ये लड़की नहीं चलेगी। आजकल लोगों को सब कुछ आर्टिफिशियल देखने की आदत पड़ गई है और आपको तो डायलॉग बोलना भी नहीं आता। चेक कहता है कि मैं तुम्हें डेमो दिखाता हूँ। लिंडा और वो जब इंटीमेट हो रहे थे तो एक बार उसने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया था। ये वीडियो देखने के बाद डायरेक्टर सरप्राइज हो जाता है और लिंडा को कास्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब शूटिंग शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर उनका इन्वेस्टर भी आया था जिसका नाम एंटोनी होता है। एंटोनी लिंडा के पास जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा काम देखा है, तुम एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनोगी। एडल्ट सीन के पहले लिंडा थोड़ा नर्वस थी तो मूवी का हीरो हैरी उसके पास आता है। उसने कहा कि सब कुछ एकदम अच्छा होगा, जब हम दोनों सीन में होंगे तो स्लोली स्लोली बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मूवी के पहले कुछ सीन शूट होने वाले थे और अगले दिन हीरो के साथ इंटीमेट होने का सीन था। तो मूवी का प्रोड्यूसर एंटोनी ने कहा कि अगर लिंडा के पास चक होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए बूची नाम का एक आदमी चक के पास जाता है और कहता है कि कल मूवी शूट करने के लिए हमारे पास रील्स नहीं है, इसीलिए शहर जाकर तुम्हें लानी पड़ेगी। चक कहता है कि कल लिंडा को मेरी ज़रूरत होगी, लेकिन उसे ज़बरदस्ती शहर भेज दिया जाता है। इसके अगले दिन शूट शुरू हुआ तो लिंडा की परफॉर्मेंस देखकर सभी लोग हैरान थे। लिंडा के सामने हीरो की परफॉर्मेंस भी फीकी पड़ जाती है। शूट कंप्लीट हुआ तो ये सब रात में पार्टी करते हैं। पार्टी में चक लिंडा को एंटोनी के पास बैठने के लिए कहता है, लेकिन लिंडा मना कर देती है। उसी रात उन दोनों के रूम से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। सबको लगा कि ये दोनों एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद मूवी के पोस्टर के लिए फ़ोटो शूट होता है। लिंडा थोड़ा नर्वस थी तो फोटोग्राफर उससे कहता है कि जिस तरीके से शूटिंग के समय फील कर रही थी ठीक वैसा ही करो। थोड़ी देर में फ़ोटो शूट कंप्लीट हुआ तो सभी फ़ोटो लिंडा को बहुत अच्छे लगते हैं। मूवी थिएटर में लग चुकी थी और लिंडा को देखकर पब्लिक पागल हो रही थी। इसीलिए चक एंटोनी से कहता है कि हमें और भी पैसे चाहिए क्योंकि मूवी हिट है और आप लोग इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाओगे। लेकिन एंटोनी उसे कुछ भी नहीं देता। लिंडा इतनी फेमस हो चुकी थी कि न्यूज़ चैनल वाले उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर दिए थे। लिंडा का सपना था कि वो एक रियल स्टार बने। उसके माता पिता को जब उसके बारे में पता चला तो वो काफ़ी दुखी हो गए। एक दिन इनकी प्राइवेट पार्टी थी जहां पर लिंडा प्लेबॉय मैगजीन के एडिटर से मिली। एडिटर से मिलकर लिंडा काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी। एडिटर उससे कहता है कि तुम सच में रियल स्टार बन सकती हो। इसके बाद हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब लिंडा ने वो सारे काम छोड़ दिए थे। अब वो एक बुक लिख रही थी। बुक पब्लिश होने से पहले लिंडा का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाता है ताकि पता चल सके कि जो उसने लिखा है वो सच है या नहीं। अभी तक हमने जो कुछ भी देखा था वो सच नहीं था। एक्चुअल में लिंडा के साथ क्या हुआ था ये हमें अब पता चलेगा। चक ने जब से उससे शादी की थी तभी से लिंडा को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा था। इससे लिंडा को काफ़ी हर्ट भी हो रहा था। एक दिन चक लिंडा को लेकर एक क्लब में गया। वहाँ एक डॉक्टर को लिंडा बहुत अच्छी लगी तो चक ने लिंडा को जबरदस्ती उस डॉक्टर के साथ इंटीमेट करवाता है। ऐसे ही हर रोज लिंडा को किसी दूसरे के साथ सोने पर मजबूर करने लगा। लिंडा जब उसकी बात नहीं मानती तो चक उसे बहुत मारता था।
इन सब से परेशान होकर एक दिन लिंडा अपने घर चली जाती है। उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ। उसकी माँ कहती है कि जब मैं 18 साल की थी तभी प्रेग्नेंट हो गई थी, इस वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर जब तुम्हारे पिता मिले तब जाकर मेरी परेशानी दूर हुई। इसीलिए पत्नी को हमेशा पति के साथ रहना चाहिए। तुम्हें भी अपने पति को खुश रखना चाहिए, वो जैसा बोले तुम्हें वैसा ही करना चाहिए। लिंडा बहुत रोती है क्योंकि वो एक रात यहाँ पर रुकना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे अलाउ नहीं किया और फिर चक को बुलाकर उसके साथ भेज देती है। घर आकर चक लिंडा को बहुत मारता है और गन पॉइंट करके उसी मूवी करने के लिए कहता है। उसके बाद हम मूवी सेट पर भी उसे रोता हुआ देखते हैं। सब कुछ उसके साथ जबरदस्ती किया जा रहा था। पहले हमने देखा था कि लिंडा ने एंटोनी के पास बैठने से मना कर दिया था, तो उस रात चक ने उसे बहुत पीटा था। रात में इसके चीखने की आवाज़ बाहर आ रही थी, लेकिन सबको लग रहा था कि ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। एक दिन लिंडा अपनी फ्रेंड पेट्सी से मिलने जाती है, जहां उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ चक ने ज़बरदस्ती तो नहीं की, क्योंकि मुझे वो बहुत वियर्ड लगता है। उस समय चक भी उसके आसपास ही था, तो लिंडा डर जाती है और कहती है कि मैं लकी हूँ जिससे कि चक मुझे मिला। एक दिन चक एंटोनी से बात कर रहा था, तो एंटोनी ने बताया कि अगली मूवी में लिंडा को डबल पैसे मिलने वाले हैं, और ये बात लिंडा ने चक को नहीं बताया था, जिससे चक उसे एक बार फिर बहुत पीटता है। लिंडा के पैसों से चक ने अपने लिए घर खरीदा, साथ ही लिंडा के नाम से उसने बहुत सारा एडवांस पैसा ले लिया और इसके बाद वह लिंडा की फेक बायोग्राफी भी लिखवाना स्टार्ट कर दिया था। ऐसे ही एक दिन एंटोनी को चक की धोखाधड़ी के बारे में पता चल जाता है, जिससे वो उससे अपने पैसे मांगता है। पैसे चक के पास नहीं थे, इसीलिए एंटोनी उससे कहता है कि तुम लिंडा को एक और मूवी करने के लिए मना लो और तब तुम्हारे पैसे मैं भूल जाऊंगा। इधर वो एडिटर भी लिंडा के साथ इंटीमेट होना चाहता था, ताकि उसे रियल स्टार बनाने में उसकी मदद कर सके, लेकिन लिंडा इन सब से परेशान हो चुकी थी और वह एक रात अपने घर फ़ोन लगा देती है। उसके पिता कहते हैं कि तुम्हारी मूवी के बारे में सब पता है, मैं ये सब नहीं देख सकता। शायद हम लोगों ने परवरिश में ही कोई कमी कर दी थी। और ये सुनकर लिंडा बहुत रोने लगती है। उसी रात चक उसे एक और मूवी करने के लिए कहता है। लिंडा उसे मना कर देती है, तो चक पार्टी के नाम पर उसे एक होटल में ले जाता है। वहाँ बहुत सारे आदमी थे और चक ने लिंडा का सौदा कर दिया। कई सारे आदमी उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। लिंडा ने मूवी के लिए मना किया था, तो चक उसे सजा दे रहा था। रास्ते में मौका पाकर लिंडा वहां से भाग निकलती है। चक उसे पकड़ता है और पीटने लगता है। उसी समय वहां से पुलिस गुजर रही थी और पुलिस वाले लिंडा को पहचान जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या हुआ। लिंडा डर के मारे कुछ भी नहीं बता पाती। चक कहता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ और हम लोग घर जा रहे हैं। उस रात जब चक सो रहा था, तो लिंडा मौका पाकर घर से भाग गई और सीधे एंटोनी के पास जाती है। एंटोनी कहता है कि तुम्हें एक और मूवी करनी होगी, इसके बाद तुम आज़ाद हो। लिंडा उसे अपनी सारी सिचुएशन बता देती है। तब एंटोनी उसे सपोर्ट करता है, उसे रहने के लिए एक घर भी देता है। इधर चक उसे हर तरफ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। एक दिन एक होटल में उसे लिंडा के बारे में पता चल जाता है। वो रात में गन लेकर लिंडा के कमरे में पहुंचा, लेकिन वहां पर उसे एंटोनी मिलता है। वो कहता है कि अब कभी भी तुम लिंडा के पास नहीं जाओगे। यहाँ चक की बहुत पिटाई होती है। इसके बाद कहानी 6 साल आगे बढ़ती है और हमें लिंडा को दिखाया जाता है। लिंडा अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ रहती थी। अब रियल में लिंडा अपनी बायोग्राफी लिख रही थी। उस समय पब्लिशर का फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी स्टोरी अपलोड हो चुकी है। उसका पति पूछता है कि क्या तुम सच में ये सब करना चाहती हो। लिंडा कहती है कि मेरी स्टोरी सबको पता होनी चाहिए। बुक पब्लिश होने के बाद वो फेमस हो गई और लिंडा का इंटरव्यू चलने लगा। उससे पूछा जाता है कि जब ये सब घिनौनी हरकत आपके साथ हो रही थी, तब आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। वो कहती है कि समाज हमें सिखाता है कि पति जो बोले वही करो। ये इंटरव्यू उसकी माँ भी सुन रही थी और उन्होंने ही लिंडा से ऐसा कहा था, जिससे वो काफ़ी गिल्टी फील करती हैं। लिंडा ने कहा कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उस समय मैं बहुत छोटी और नादान थी। कोई भी एक चीज़ हमारी लाइफ को तोड़ नहीं सकती। यही मैसेज वो अपनी बुक के माध्यम से देना चाहती थी। काफ़ी दिनों से लिंडा के पेरेंट्स उससे बात नहीं किए थे।
इंटरव्यू के बाद वो लिंडा को घर बुलाते हैं और गले लगकर बहुत रोते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों ने क्या फील किया कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। साथ ही अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।